आचार्य विजयरत्न सुरेश्वरजी महाराज यांचे साधू साध्वी समवेत चातुर्मास 7 जुलैपासून चातुर्मासाची सुरुवात तर 17 जुलैपासून नियमित प्रवचन समाज बांधवांनी लाभ घेण्याचे पत्रकार परिषदेतून आव्हान। याबाबत वृत्त असे की धुळे महानगरीमध्ये चातुर्मास निमित्त पद्मभूषण पुरस्कार विजेते पूज्यपाद जैनाचार्य रत्नसुंदर मुरीश्वरजी महाराज साहेब यांच्यासह अनेक साधू साध्वीजी उपस्थित राहणार असून विजयरत्न सुरेश्वरजी महाराज एक उत्कृष्ट लेखक आणि खंबीर उपदेशक देखील आहेत। यांनी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव, सुरत, अहमदाबाद, इंदोर, रायपूर देशातील विविध ठिकाणी राज्यांमध्ये चातुर्मास केले असून आचार्यश्रींनी आपल्या प्रेरणादायी प्रवचनांनी लाखो लोकांचे जीवन बदलले तर अनेकांनी सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद निर्माण केला आहे। राजधानी दिल्लीत तब्बल 4 चातुर्मास झाले असून यावेळी आचार्यश्रींनी राष्ट्रीय प्रश्नांवर विशेष कार्य केले असून भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी बड्या राजकारण्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शहा, नितीनजी गडकरी, मोहन भागवत, प्रतिभाताई पाटील, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची भेट घेऊन संस्कृतीचे रक्षण आणि देशाचे रक्षण करण्यासाठी उत्कृष्ट सूचना देखील केल्या आहेत। अशा या महान संत राज प्रतिबोधकांचे धुळे नगरीमध्ये चातुर्मासात 4 महिने प्रवचनाचे अमृत पाजणार असून 17 जुलै 2024 बुधवारपासून दररोज सकाळी 9 ते 10 दरम्यान विशाल प्रवचन होणार असून ज्यामध्ये आचार्य श्री आदर्श मानवी जीवनाच्या नीतिमत्तेवर सोप्या आणि स्पष्ट शैलीत चर्चा करतील। तर याशिवाय नात्यांच्या कसोटीवर राम, तणावमुक्तीसाठी उपाय अशा अनेक जीवनस्पर्शी विषयांवर दर रविवारी प्रवचन होणार आहे। तसेच बलसाना तीर्थाधिपती भगवान विमलनाथ यांच्या उपासनेचे स्वरूप म्हणून विमल विद्या तपची 23 दिवसांची सामूहिक तपश्चर्या केली जाईल। ऑक्टोबर महिन्यात खास करून तरुणांसाठी 5 रविवार युवा कार्यशाळा देखील आयोजित करण्यात आले असून याचा लाभ सर्व समाज बांधव युवकांनी घ्यावा असे आवाहन या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आले। याशिवाय पूज्य आचार्यश्रींच्या सहवासात समाजातील विविध क्षेत्रांना लक्ष्य करणारे अनेक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम चातुर्मासात आयोजित केले जाणार असून या कार्यक्रमात जैन व अजैन समाजातील सर्व मान्यवरांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन संयोजक श्री शीतलनाथ भगवान जैन संस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे। तर या चातुर्मासचे आयोजन धुळे शहरातील मालेगाव रोडवरील अर्चना हॉस्पिटल शेजारी असलेल्या प्रांगणात सदर चातुर्मासचे आयोजन करण्यात आले असून जैन समाज बांधव इतर समाज बांधवांनी देखील याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आले। तर या पत्रकार परिषदेला साध्वी सवेगनिधीजी, साध्वी देशनाजी, शीतलनाथ संस्थानचे गोविंदजी सोनी, श्रीपाल मुनोत, विनू शहा, महेंद्र परमार, राजेंद्र बन्साली, डॉक्टर जयंत शहा आदी सर्व उपस्थित होते। सगळ्यात प्रमुख साध्वी आज या ठिकाणी आमच्या आलेल्या आहेत। त्यांच्या बाजूला बसलेले श्री देशनानिधी श्रीजी महाराज साहेब, जे सगळं संचालन आहे आमची यंग टीम आपल्या सगळ्यांच्या मागे बसलेली आहे। त्यांच्याकडून सगळे कार्य व्यवस्थितपणे करून घेणं, त्यांची युवा शक्ती कामाला लावणं, विधायक कामाला लावणं, समाजोपयोगी कामाला लावणं, त्याचं मार्गदर्शन आमचे देशनानिधीजी महाराज साहेब करतायत। या ठिकाणी शीतलनाथ भगवान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष श्री गोविंदजीबाई सोनी उपस्थित आहेत। त्याच्यानंतर श्री महेंद्रभाई परमार हे आमच्या संस्थेचे ट्रस्टी व पदाधिकारी खजिनदार आहेत। त्याच्या बाजूला वरिष्ठ ट्रस्टी श्री विनूभाई शहा हे अनेक वर्ष ट्रस्टी या संस्थेत। त्यांच्या बाजूला डॉक्टर जयंत शहा ते सुद्धा ट्रस्टी आहेत आणि आमच्या टीममध्ये यंगेस्ट ट्रस्टी श्री राजेंद्र बन्साली हे पण ट्रस्टी आहेत त्या ठिकाणी आणि मी श्रीपाल मुनोत, मी सुद्धा या ट्रस्टमध्ये ट्रस्टी। पर बैंड करने का काम ये आचार्य श्री ने करवाया है। तीसरा नंबर, स्कूल और स्कूलों में एक अंडे देने में आते थे, वो अंडे को बैन करना, अंडे स्कूलों में बच्चों को मत, तो वो भी बंद करने का काम आचार्य श्री ने कराया है। चौथा नंबर है
आचार्य श्री ने आज इतने बड़े बड़े काम सांसद में, दिल्ली सांसद में 3 बार प्रवचन दिया है। और इतना ही नहीं है, प्लानिंग कमेटी जो आचार्य श्री को बुला के और उनकी राय लिए कि हमारे इंडिया को कैसे आगे बढ़ा सके। और इतना नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो कि मोहन भागवत हो या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी अडवाणी, सभी गुरुदेव को मिलने, अभी नितिन गडकरी यहाँ पर आए थे जलगांव में, वो मिलके गए गुरुदेव के, देवेंद्र फडणवीस मिलके गए, गिरीश महाजन मिलके गए, सभी को एक एक गुरुदेव का सबकी पहचान है। मैं एक ही बात कह रही हूँ, इतनी बड़ी हस्ती दुनिया में आना सोच भी नहीं सकते, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो यहाँ एक छोटे गांव में पधारे। वो तो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत इस जगह पर चातुर्मास करते हैं। लेकिन धुलिया संघ की विनंती और धुलिया संघ का सद्भाग्य है, धुलिया नगर का सद्भाग्य है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर पधारी है। मैं आपको बोलूँ, उन्होंने कितनी किताबें, 470 किताबें लिखी हुई है और लाखों किताबों का सेल 9 भाषा में हुआ है। एक ही किताबें उनकी 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर, वो कम से कम 12 लाख किताबें वो सेल हो चुकी है। वो किताब पढ़ के वृद्धाश्रम के 400 युवानों ने माँ बाप को वापिस घर पे लेके आए। इतनी गहरी असर ये पुस्तकों की हो रही है। इतना ही नहीं, टकराव नहीं, समझौता, ये कपल पति पत्नी का कैसा समझौता होना चाहिए, उसकी किताब आप पढ़ोगे। उन्होंने, भोपाल के एक जज है, चीफ जज ने, डाइवर्स के केस आते हैं उनको सबसे पहले ये किताब देते, 3 दिन के बाद आई है। 3 दिन के बाद आज तक एक भी केस आया नहीं डिवोर्स लेने के लिए। इतनी जबरदस्त ताकत उनकी है। मैं आपको उनका प्रवचन आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा पूरा लाइव एग्जाम्पल के साथ, करंट टॉपिक, जैसे आपके रूटीन में क्या चल रहा है। सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, इफेक्टिव है। हर एक व्यक्ति जो भी सुनेंगे उसको लगता है कि मेरे ऊपर ही प्रवचन दे रहे हैं, मेरे ऊपर ही प्रवचन दे रहे हैं। इतनी ताकत लेके वो बैठे हुए हैं। सरकार ने प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ने तब पद्म भूषण का अवार्ड आचार्य श्री को दिया हुआ है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने भी आचार्य श्री को अवार्ड दिया हुआ है। इतना ही नहीं है, अभी तो 4 महीने पहले भूपेंद्र पटेल गुजरात के संस्कृति रक्षक योद्धा का अवार्ड आचार्य श्री को मिला हुआ है। और राष्ट्रपति बोधक अवार्ड भी गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है। सभी गवर्नमेंट वहाँ पर इतना खुश है कि इनकी जैसी राय। मोहन जी भागवत आते हैं तो 2-2, 4-4 घंटे बैठ के जाते हैं, बोले आज पूरे दुनिया घुमाऊं, और इनके विचार जितने मुझे टच करते वैसे किसी के विचार नहीं है। इतनी जबरदस्त ताकत लेके बैठे हुए आचार्य श्री। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ, ये संत पधारे हैं, पूरी इनकी ताकत दे के धुलिया की काया पलट कर दे। धुलिया ही नहीं, पूरे खानदेश की काया पलट कर दे। आज विचार, एक बात बताऊँ आपको, दुनिया को सुधारना है तो व्यक्ति को सुधारना जरूरी है। व्यक्ति को सुधारना है तो उसके विचारों को सुधारना जरूरी है। और विचारों को सुधारने के लिए वो वातावरण निर्मित करना जरूरी है। वातावरण विचार को घड़ता है, विचार व्यक्ति को घड़ता है, व्यक्ति दुनिया व्यक्तियों से बनती है। तो आज मैं आप पत्रकारों को यही कह रही है, देखो आपके पास टॉर्च है, आप यदि कचरे के ढेर पर फोकस करोगे तो कचरे का ढेर दिखाई देगा, आप यदि बगीचे ऊपर फोकस करोगे तो बगीचा दिखाई देगा। आचार्य श्री, आज कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो वो क्या लेके आता है और क्या प्रचार करता है मालूम नहीं है, और ये आचार्य श्री की ताकत है कि पूरे अच्छे विचार आपको बांटेंगे। 4 महीने में इतने अच्छे विचार आप लोगों को देंगे। मैं तो गारंटी के साथ बोलती हूँ कि उनका प्रवचन सुनने के बाद आपके विचारों में परिवर्तन ना आए, ऐसा बन ही नहीं सकता है। विचारों में परिवर्तन आएगा तो जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। उनके प्रवचनों से कितनी फैमिली बच चुकी है, कितनी फैमिली ने अपना परिवार बचाया है, जीवन बचाया है, मन बचाया है। इतनी जबरदस्त ताकत पुस्तकों के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से वो लेके बैठे हैं। एक बात बताओ, देखो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। मीडिया जो आगे करेगी वो, मैं आपको के कवरेज आचार्य श्री का 4 महीना ऐसा कवरेज दो कि जो प्रवचन में नहीं आने वाला है वो भी आते हो जाएगा। मुझे एक बार नागपुर में आचार्य श्री का प्रवचन पेपरों में आता था तो एक भक्त उनका आ रहा था गाड़ी लेके, तो आरटीओ वालों ने पकड़ा, बोले तुम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मैं आचार्य श्री के
दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे गुरुदेव है, इसलिए क्योंकि उनके प्रवचन RTO वाले बोले प्रवचन उनका रोज हम जाते क्या प्रवचन में नहीं गए, लेकिन पेपरों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को हम वो शिक्षा देके और संस्कार देके आगे बढ़ाते हैं। बोले जाओ, आप जाओ खुशी से, हमारी वंदना बोलना और हम जरूर उनको मिलने के लिए आएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि धुलिया वाले खाली धुलिया में तुम लोग क्या करते, 2 दिन कवरेज करते, तीसरा दिन चले जाता है और कवरेज ऐसा इफेक्टिव आधा इतना छोटा करोगे, छोटा छोड़ दोगे तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। अभी आचार्य श्री के प्रवचन में क्या रहता है, पॉइंट रहते हैं, 4 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट रहते हैं। वो यदि पॉइंट पूरे आप दोगे ना तो लोगों को ऐसा इंटरेस्ट आएगा। अरे आपने क्या करना है, हम प्रवचन भेजेंगे लेकिन जगह आपने छोड़नी है। यही जगह पर आचार्य श्री के फोटो के साथ इतना कवरेज आएगा और ये रोज ही रोज आएगा। नहीं आए तो नागपुर के अंदर नहीं आता था तो वो लोग फोन करके बुलाते थे, मारे साहब आपका अभी तक आया नहीं है, पेपर भेजो जल्दी, हमने जगह रखी हुई है। तो ऐसी 4 महीने के लिए आप लोग इतना निर्णय कर लो कि हमको ये जगह रखनी है और आचार्य श्री के अच्छे विचार पूरे इंडिया में फैलाना है, पूरे खानदेश को हमको अच्छे विचार देना है। आज तक बुरे विचार दिए, भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, वैसा होता, ये इतने अच्छे समाचार आप दोगे ना 100% इसका आदर्श लेके, इसकी प्रेरणा लेके, इसका प्रोत्साहन मिलके और लोग जरूर संस्कारी बनेंगे, अच्छे विचार लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप 4 महीने पत्रकारों ने इतना जबरदस्त कवरेज किया है, भले मराठी में किया पर जबरदस्त कवरेज किया, मराठी में करके देख, वहाँ पे आराम से सारे श्रोतागण अच्छे से आचार्य श्री का प्रवचन सुन सके, इसलिए बहुत ही सुंदर प्रवचन पंडाल का वहाँ पे निर्माण किया गया है। और यहाँ से स्वागत यात्रा निकलकर 7 जुलाई को बराबर वहाँ चिंगीनगर प्रवचन स्थान पे पहुँचेगी। आचार्य श्री का एक ही लक्ष्य है कि आज के समाज में आप जितने विचार, अच्छे विचार आज की यंग जनरेशन को दोगे, यंग जनरेशन के पास शक्ति है लेकिन उनको सिर्फ सही दिशा चाहिए, उनको राइट गाइडेंस चाहिए जो एक संत ही दे सकता है। आपकी दुनिया में मोटिवेशन करने वाले बहुत हैं, लेकिन अब आज आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो वो बताने वाले होते हैं। चलो आपने सक्सेसफुल बनकर घर में AC लगा दिया, लेकिन AC कमरे में भी आपका दिमाग कैसे ठंडा रह सकता है वो तो एक संत ही बता सकते हैं। और आचार्य श्री के प्रवचन ऐसे हैं जो जैन समाज के दायरे में नहीं रहते हैं। जैन समाज, अजैन समाज, सभी समाज को, हर इंसान को उनके प्रवचन टच करते हैं और इसीलिए हर तबके के लोग प्रवचन का अच्छे से लाभ उठा सके। इसीलिए हर रविवार को जनरल टॉपिक पे 21 जुलाई आचार्य श्री के प्रवचन 17 जुलाई से रोज सुबह 9 से 10 बराबर टाइम टू टाइम जीबी नगर में होंगे। पहला रविवार आ रहा है 21 जुलाई को। 21 जुलाई को प्रवचन का टॉपिक रहेगा रिश्तों की कसौटी पर राम। अभी राम लल्ला की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, पूरे भारत ने इसका महोत्सव मनाया, लेकिन आचार्य श्री का लक्ष्य ये है आप खुद आपके जीवन में राम कैसे बन सकते हो। राम की पूजा तो हमने बहुत करते हैं, राम को मानते भी हैं, लेकिन राम की बातों, श्री राम की बातों को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो और आप खुद राम कैसे बन सकते हो, इसकी जानकारी वो प्रवचन में देंगे। बाकी रोज तो श्री आचारांग सूत्र हमारे 45 आगम है, उसमें 11 अंगों में सबसे पहला अंग आचारांग सूत्र पे आचार्य श्री के रोज के प्रवचन होंगे। आचार का मतलब है बिहेवियर। आपको नॉर्मल आपकी लाइफ में परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप जो भी फील्ड में हो उसमें आप कैसा व्यवहार आपको करना चाहिए। एक शिक्षक को, एक वकील को, एक डॉक्टर को, एक CA को अपनी लाइफ में कैसी नीति मत्ताओं का पालन और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें आचार्य सूत्र में आती है। और उसके बाद का जो रविवार है 28 जुलाई, 28 जुलाई को टॉपिक है जो सबके लिए कॉमन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज पत्रकार की दुनिया हो कि संत की दुनिया हो, सबको एक स्ट्रेस में लोग जी रहे ऐसा लगता है। स्ट्रेस कोई कम नहीं होने वाला है, लेकिन हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बहुत ही सुंदर उपाय आचार्य श्री अपने प्रवचन में देंगे। ऐसे हर रविवार अलग अलग जनरल टॉपिक पर प्रवचन होंगे जो यूथ को, जो रोज नहीं आ सकते उनके लिए है, और रोज के प्रवचन आचार्य सूत्र पे होंगे। प्रदूषण के बाद अक्टूबर में 5 संडे, 5 रविवार यूथ टर्न यूथ शिविर, यूथ वर्कशॉप होगा जिसमें स्पेशली यूथ हमारा जो है उसको टारगेट किया जाएगा। आज के यूथ को कुछ करना है, लेकिन क्या करना है उसको खुद को पता नहीं है। छोटी छोटी बात में निष्फलता मिलती है।
ऐसे